बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन ने विफाकी बजट को यकसर मुस्तरद कर दिया है, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम खबर से अपडेट करें। पाक फौज ने एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन LOC पर तत्तापानी भारतीय क्वाडकॉप्टर 850 मीटर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया था। पाक फौज ने रवां साल 9वां भारतीय क्वाडकॉप्टर गिराया है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पाक फौज ने एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। भारतीय जासूस ड्रोन LOC पर तत्तापानी सेक्टर पर गिराया गया है। भारतीय क्वाडकॉप्टर 850 मीटर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया था। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने रवां साल 9वां भारतीय क्वाडकॉप्टर गिराया है। अहम खबर है जो आपको दे रहे हैं। पाक फौज ने एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। जी हाँ, आपको बताएं, लाहौर के पाक फौज ने एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन LOC पर तत्तापानी सेक्टर पर गिराया गया है। भारतीय क्वाडकॉप्टर 850 मीटर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया था। पाक फौज ने रवां साल 9वां भारतीय क्वाडकॉप्टर गिराया है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने विफाकी बजट को यकसर मुस्तरद करते हुए हुकूमत के खिलाफ हर महाज पर लड़ने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, बजट ने पूरे पाकिस्तान को हुकूमत के खिलाफ कर दिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ मजबूत पोजीशन में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि ज्वाइंट पोजीशन का बजट पर इजलास हुआ। तमाम सियासी जमातों के बजट को मुस्तरद करती हैं। बजट ने पूरे पाकिस्तान को हुकूमत के खिलाफ कर दिया है। पेट्रोलियम लेवी का गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी किया और बजट पास होने से पहले ही पेट्रोल की कीमत से ज्यादा टैक्स लगा दिया गया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ मजबूत पोजीशन में है। हुकूमत को सपोर्ट करने वाले शायद अब इस तरह साथ नहीं होंगे। कौमी और अवामी मसाइल हल करने के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सलाहियत ही मौजूद नहीं। ये कौम की बका का मसला है, इसलिए अपोजिशन का इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। शहबाज शरीफ बीमार होने के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान का पसीना निकाल रहे हैं। इस किस्म के डिटेल्स तो अपोजिशन को मिल के फैसले करते हैं और हमारा एक कंसेंसस फैसला होगा जहां तक इस किस्म के स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल फैसले हैं। लेकिन जहां तक मुल्क की सूरत हाल, जहां तक इस हुकूमत का ना अहली और ना कामी है, जहां तक इस हुकूमत का एब्सोल्यूट फेलियर रहा है हमारा हर पाकिस्तानी का ज़िंदगी और सेहत बचाने में, आलमी इदारे, WHO ऑर्गेनाइजेशन जैसे इदारा जो आपको तजवीज़ दे रहा है, बता रहा है, डॉक्टर आपको बता रहा है कि इसका इलाज के लिए आप ये कदम उठाए, और हुकूमत उनका तजवीज़ नहीं ले रहे हैं। जो हमारा शराय अमवात में इजाफा हो रहा है, जो हमारे बीमार, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके तादाद में इजाफा हो रहा है, उसका कोई तैयारी नहीं हो रहा। जो हमारा 25 ईयर्स बाद सबसे बड़ा लोकस का हमला जारी है, जो हर किसान का फसल को खतरा में डालता है, जो हमारा फूड सिक्योरिटी को खतरा में डालता है, इन सारी चीज़ों पे पूरा का पूरा अपोजिशन, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम एक पेज के हैं कि हम हर पाकिस्तानी का ज़िंदगी, सेहत और मुआशी सूरत हाल को बचाना चाहते हैं। इस बजट से ये नहीं हो सकता। हमारा ज़मीर इजाज़त नहीं देते कि हम इस बजट को पास होने दें, हम इस बजट का मुखालफत नहीं करें। तो इसलिए सारे अपोजिशन पार्टीज, लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब कोरोना का बीमारी होने के बावजूद सारे अपोजिशन पार्टीज़ के से राब्ते में हैं, हमारे साथ भी राब्ते में हैं, और हम मिल के आज भी उनका मुखालफत कर रहे हैं और कल भी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क को नए मैंडेट की जरूरत है, क्योंकि यही अब अवामी मुश्किलात का हल है। आईनी तरीका यही है कि नया मैंडेट हासिल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हुकूमत को रुखसत करने के लिए गैर आईनी नहीं बल्कि हर आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। बुज़दिल हुक्मरान अपनी अना की तस्कीन के लिए इदारों को इस्तेमाल कर रहा है। वक्त आ चुका है कि उनका हिसाब चुका दिया जाए। हुकूमत के इत्तेहादी भी अब उन्हें छोड़ते जा रहे हैं, उनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बजट के खिलाफ हर महाज पर लड़ेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन बजट के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएगी। इमरान खान जितनी देर ओहदे पर रहेगा उतनी ही तबाही होगी। इससे छुटकारा
हासिल करने के लिए पाकिस्तान को महफूज किया जा सकता है। आने वाले दिनों में गैस और बिजली की कीमतों को बढ़ाया जाएगा। महंगाई का तूफान अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। इन हालात में तवक्को थी कि अवाम को कुछ रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल दिया गया। हुई है और आने वाली वारदातें जो हैं गैस और बिजली, मुशीरे खजाना ने जो IMF की तरफ से हमारी मईशत के लिक्विडेटर हैं, उन्होंने 4-5 दिन पहले कहा कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो हमारे प्रोग्राम में नहीं है। 2 दिन के बाद जो है ये बम जो है एक्सप्लोड कर दिया गया लोगों के सरों के ऊपर। इससे जो महंगाई का तूफान आएगा वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मौजूदा हुक्मरान इमरान खान जो है वजीर आज़म, वो एक नेशनल लाइबिलिटी बन गया हुआ है। जितनी देर इस शख्स की हुक्मरानी और इस शख्स का इस ओहदे पे कायम रहना जो है वो हमें तबाही की तरफ ले जा रहा है। जितनी जल्दी जो है इससे छुटकारा हासिल किया जाए तो कुछ हो सकता है बचा खुचा जो पाकिस्तान है उसको हम सेव कर सकें, उसको हम महफूज कर सकें। तो इस बैकग्राउंड में हम इस बजट को कंप्लीटली मुस्तरद करते हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो एक जॉइंट स्ट्रेटजी जो है इंशाअल्लाह ताला फॉर्मुलेट करेगी और इस बजट के खिलाफ जो है अवाम की राय को मुज्तमा करेगी और अवाम की जो है वो तो जो जज्बात हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हर महाज पे हम उसके लिए लड़ेंगे। इतनी देर पड़ी हुई है। रद्द अमल तो लाजिम था। विफाकी वज़रा भी मैदान में उतर आए। शिबली फराज, मुराद सईद, हमाद अजहर के ऑपोजिशन पर जवाबी बाउंसर। शिबली फराज बोले ऑपोजिशन रक्स कर रही है। ऑपोजिशन जमातें मुल्क कौम के साथ संजीदा नहीं। मुश्किलात के इस दौर में इलेक्शन की बातें जेब नहीं देती। हमाद अजहर ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, फिर ऑपोजिशन किस चीज को रद्द कर रही है। बजट में तो रिलीफ दिया गया। मुल्क में सियासी पॉइंट स्कोरिंग रिवायत बन चुकी है। इमरान खान ने बहुत पहले कह चुके हैं कि आपस में एक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने राशन नहीं भाषण दिया। ख्वाजा आसिफ वज़ीर खारजा और वज़ीर दिफा होते हुए अकामा रखते थे। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, ये कहना था हमाद अजहर का। आपको बताएं आज वफाकी वज़रा बरस पड़े और उनकी जानिब से कहा गया कि बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया, लेकिन तकलीफ अपोजिशन को हो रही है और अपोजिशन के पास कुछ भी नहीं है सिवाय बातों के। आपको बताएं विफाकी वज़रा भी आज बरस पड़े और ऑपोजिशन का खूब जवाब दिया। आपको ये भी बताएं मुश्किलात के इस दौर में इलेक्शन की बातें जेब नहीं देती, ये कहना था हमाद अजहर का। उन्होंने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, फिर ऑपोजिशन किस चीज को रद्द कर रही है। बजट में तो रिलीफ दिया गया। मुल्क में सियासी पॉइंट स्कोरिंग रिवायत बन चुकी है। ऑपोजिशन को सिर्फ सरमाए की फिक्र है। मुराद सईद ने ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया और कहा हुकूमत पर तनकीद करते शर्म आनी चाहिए। इमरान खान बहुत पहले कह चुके हैं कि ये आपस में एक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने राशन नहीं सिर्फ भाषण दिया। ख्वाजा आसिफ वजीर खारजा और वजीर दिफा होते हुए इकामा रखते थे। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने के फैसले को बाइसे फख्र करार दे दिया। कहते हैं यूरोप में भी स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में ब्लूमबर्ग का एक मजमून शेयर किया है, जिसके मुताबिक यूरोपीय ममालिक यानी जर्मनी, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल वगैरह में मुस्तकबिल में स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन इख्तियार करने वालों में मेरी टीम सरे फहरिस्त है। फ़ख्र है कि कोरोना से पैदा शुदा बहरानी कैफियत में वतन अजीज़ को दुरुस्त समत में रखने के लिए ये तदबीर बहुत काम आई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि आज से अगर हम SOPs का लिहाज रखते हैं तो बहरान की संगीनी से बखूबी निजात पालेंगे।
वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट का शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट से इत्तदा की कि सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर ही शुगर मिल्स एसोसिएशन को रिलीफ दिया और उनके हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का कोई जिक्र नहीं है। वजारत दाखिला ने अदालत उज़्मा से दरख्वास्त की कि शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में बनने वाले वेंटिलेटर्स की पहली खेप चंद रोज में एनडीएमए को फराहम की जाएगी। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में बताया कि पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स तैयार कर लिए गए हैं। पहली खेप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को इसी हफ्ते दे दी जाएगी। फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में एनआरटीसी को बहुत मुबारक दी और दावा किया कि मजीद 3 डिजाइन भी आखिरी मराहल में हैं। तमाम मशीनें यूरोपीय मयार के मुताबिक हैं और हम दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएंगे जो पेचीदा मेडिकल मशीनें बनाते हैं। शहर कायद में के इलेक्ट्रिक के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। मुख्तलिफ इलाकों में कई कई घंटों से बिजली गायब है। शहर कायद में कहीं 8 तो कहीं 12-12 घंटे बिजली गायब होने लगी। शदीद गर्मी में शहरियों को दिन में चैन है और ना रात को सुकून। कराची में कुरंगी, PCHS, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल, मलीर, लियारी, लांडी, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया समेत दीगर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे से 7 घंटे तक है, जबकि शहर का कोई इलाका इस बवाल से महफूज नहीं है। अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 2 लाख से बढ़ गई है। मजीद 4072 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,03,000 हो गई। मजीद 83 मरीजों के इंतकाल से अमवात 4118 हो चुकी। 2805 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 92,624 मरीज से एहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 83 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 1243, पंजाब में 1673, खैबर पख्तूनख्वा में 914, बलोचिस्तान में 114, गिलगित बल्तिस्तान में 24, आजाद कश्मीर में 28 और इस्लामाबाद में 122 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 4072 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 74,202, सिंध में 78,267, खैबर पख्तूनख्वा में 25,380, बलोचिस्तान में 10,261, गिलगित बल्तिस्तान में 1,423, इस्लामाबाद 12,395, आजाद कश्मीर में 1,027 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1 करोड़ से बढ़ गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,15,000 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मरीजों की तादाद 1,01,10,000 से बढ़ गई है। हलाकतों की तादाद 5,02,000 हो चुकी, जबकि 55 लाख मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मूजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 5,02,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,28,152, ब्राजील में 57,103, बरतानिया में 43,514, इटली में 34,716, स्पेन में 28,341, फ्रांस में 29,778 अफराद हलाक हो चुके। कनाडा में 8,516, रूस में 9,073, भारत में 16,124, तुर्की में 5,082, ईरान में 10,508, अफगानिस्तान में 737 और सऊदी अरब में 1,511 अमवात हो चुकी हैं। अहम खबर दें आपको, लाहौर में किराए पर कत्ल करने वाले मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। शाहदरा में कांस्टेबल को भी किराए के कातिल नहीं फायरिंग करके कत्ल किया। कांस्टेबल को मुनशियात फरोश आबिद खान और साजिद खान ने कत्ल करवाया। राना मोहम्मद इशफाक को 7 शूटर्स ने अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल किया। सीआई के हाथों पकड़े जाने वाले कातिल के मुलजिम ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। जी हां, आपको अहम खबर दे रहे हैं, किराए के कातिलों का इंकशाफ हुआ है। लाहौर में किराए पर कत्ल करने वाले मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। शाहदरा में कांस्टेबल को भी किराए के कातिल ने ही फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कांस्टेबल को मनशियात फरोश आबिद खान और साजिद खान ने कत्ल करवाया। राना मोहम्मद अशफाक को 7 शूटर्स ने अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। सीआई के हाथों पकड़े जाने वाले कत्ल के मुलजिम ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए हैं। इसी पर बात करेंगे, शराज निसार हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, बताइएगा इस खबर मुताल्लिक। जी, ये इमरान बर्ड शूटर जो है वो गिरफ्तार हुआ है और ये नवाकोट के डीएसपी हैं दानिश रांझा। दौरान तफ्तीश जो है वो इसने एक सनसनीखेज इंकशाफ किया है कि कुछ
चंद माह कबल जो है वो शादरा के इलाके में एक कांस्टेबल जो है वो राना इशफाक, उसको कत्ल किया गया था जो आईजी ऑफिस में तैनात था। तो इस गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने बताया कि 8 शूटरों को, जिन्हें किराए के कातिल जो हैं वो वहां के मशहूर मंशियात फरोश हैं आबिद खान और साजिद खान, जिन पर 24 मुकदमा पहले भी दर्ज है, उन्होंने हायर किया था कि कांस्टेबल जो इशफाक है जो आईजी ऑफिस में तैनात है, उसने पुलिस से मिलके तो मेरी चेस्ट पकड़वाई थी, तो इसलिए इसको कत्ल करना है। तो 8 किराए के कातिलों ने उस कांस्टेबल को जो है वो कत्ल किया था, जिसमें से एक मुलजिम अभी इमरान भट्ट जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बाकी इसके जो साथी हैं 7 जो शूटर हैं, जो किराए के कातिल हैं, ये इसने इंकशाफ किया है। और इसने ये भी कहा है कि लाहौर में जो है वो दर्जनों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो किराए के कातिल हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं पैसे के लिए। अब इस हवाले से हमारी डीएजी ऑपरेशन से भी बात हुई है, डीएजी इन्वेस्टिगेशन से भी हुई है। तो उन्होंने कहा है कि हम बाकी जो इनका गैंग है उनको तलाश कर रहे हैं। ये पुलिस के लिए एक चैलेंज है कि अगर मंशियात फरोश जो है, जराइम पेशा अफराद जो है वो आईजी ऑफिस में तैनात कांस्टेबल को कत्ल करवाने के लिए किराए के कातिल जो हायर कर सकते हैं, तो फिर जो मुआशरे में जो ला कानूनियत है, ये पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुकी है इस वक्त। ठीक है शिराज, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपको अपडेट करें। लाहौर जौहर टाउन में एटीएम से रकम निकलवाने के दौरान डाकू ने एक शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। टीवी टुडे ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी और आपको बताएं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो मामलात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। लाहौर जौहर टाउन में एटीएम से रकम निकलवाने के दौरान डाकू ने एक शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। टीवी टुडे ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। तफसीलात जानते हैं शिराज निसार से। जी शिराज, इस वाक़े से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी देखिए, लाहौर में इस वक्त 73 मुकामात पर जो है वो लॉकडाउन जारी है, स्मार्ट लॉकडाउन जिसको नाम दिया गया है, और 6000 पुलिस एहलकार जो है फ्रंट लाइन पर सड़कों पर मौजूद हैं। और ये इतना खौफनाक वाकया हुआ, आज एक 9 उम्र लड़का जो है वो बैंक के बाहर एटीएम मशीन के करीब जो है वो एक बंदे को मिलता है और उसको गन पॉइंट पर एटीएम के अंदर लेके चला गया है, जो कि टीवी टुडे ने जो फुटेज हासिल की है उसमें नाज़रीन देख सकते हैं। पहले उसने उससे पैसे निकलवाए हैं और 2 दफा उसको गन पॉइंट पे इशारा किया गोली मारने का। जब उसने रकम निकलवा के उसके हाथ में दे दी है तो वो फिर उसको गोलियां मारकर वहां से फरार हो गया है। अब एक फुटेज हमने हासिल कर ली है, पुलिस के पास भी मौजूद है, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। डॉल्फिन फोर्स और पीरो फोर्स जो है वो शहर भर में गश्त कर रहे हैं। लॉकडाउन के लिए जो है वो बिल्कुल 6000 पुलिस एहलकार मौजूद है, लेकिन डकैती की वारदातें जो है वो कोरोना के दौरान भी रुकने में नहीं आ रही हैं। डकैती और चोरी की वारदातें लाहौर में खासकर कोरोना से ज्यादा तेजी से फैल रही हैं। और पंजाब पुलिस को जो लॉकडाउन जगह जगह पर किया गया है, डाकुओं के बारे में भी उनको सोचना होगा कि उनके लिए भी कोई ऐसा लॉकडाउन किया जाए कि शहरी कोरोना से तो बच जाएंगे, डाकुओं से भी बच जाएं। जी बहुत शुक्रिया आपका शिराज निसार। आपको बताएं, आप ये फुटेज में भी मुलाहिजा कर सकते हैं। लाहौर जौहर टाउन में एटीएम से रकम निकलवाने के दौरान डाकू ने एक शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। टीवी टुडे ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। मुलाहिजा कर सकते हैं आप के डाकू के कहने पर पैसे निकलवाए एक शख्स ने, लेकिन फिर भी उसको गोलियां मारकर जख्मी करके वहां से चला गया। सिंध हुकूमत के वज़रा ने विफाक को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं। सिंध के वज़रा सईद गनी, इम्तियाज शेख और नासिर हुसैन शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि सूबाई बजट को आइडियल नहीं कह सकते। विफाकी हुकूमत की नाअहली के बायस सिंध हुकूमत से पीपल्स सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। वर्ल्ड बैंक ने मुफ्त में प्रोजेक्ट नहीं दिए, हुकूमत ने ये कर्जा अदा करना है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई। स्टील मिल्स के मामलात और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे में एमक्यूएम विफाक के साथ बराबर की शरीक है। फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट बंद है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। अब ऑयल मिल गया है तो लोड शेडिंग में कमी आ गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातों के रहनुमा मनफी सियासत के अलंबरदार हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने कोरोना पर कौमी यगानगत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा कि अपोजिशन ने कोरोना जैसी वबा पर कौम में इंतशार पैदा करने की कोशिश की है। अपोजिशन रहनुमाओं के सीने में दिल है, न दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा।
प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर अवाम को तन्हा छोड़कर जबानी जमा खर्च पर लगे हुए हैं। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि ड्राइंग रूम में बैठकर दावे करने वाले बेअमली का नमूना पेश कर रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ इज्तिमाई फैसले किए। कोरोना वबा से पैदा होने वाली सूरत हाल का रोज जायजा लेकर फैसले किए जाते हैं। अवाम की जिंदगियों की हिफाजत और मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए वसाइल में कमी नहीं आने देंगे। मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ पंजाब असेंबली में भरपूर एहतजाज का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा समीउल्ला खान के मुताबिक पंजाब असेंबली के इजलास में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें न बढ़ाने पर भी एहतजाज करेंगे। इजलास से कबल अपोजिशन लीडर से मुशावरत भी करेंगे। पीपल्स पार्टी से भी राब्ता किया जाएगा। हुकूमत की पॉलिसियां गरीब और मजदूर दुश्मन है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आने लगे हैं। पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स ने आज खुद किराए बढ़ा दिए। लाहौर में भी ट्रांसपोर्टर्स ने 15% किराए बढ़ाने का मुतालबा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स भी बेलगाम हो गए। पेशावर में अज़खुद किराए बढ़ा दिए गए। ट्रांसपोर्टर्स ने बैनुल अज़लाई और सूबाई किरायों में अज़खुद ही 15% इजाफा कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का किराया 350 से बढ़कर 400 रुपए हो गया है। एबटाबाद और मानसहरा के समेत दीगर इलाकों के किरायों में भी 50 रुपए फी सवारी इजाफा कर दिया गया। किराए बढ़ने पर अवाम ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। लाहौर की अगर बात की जाए तो वहां भी ट्रांसपोर्टर्स ने 15% किराए बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया है। नॉन एसी बसेस का 15%, जबकि एसी बसेस के किराए में 20% इजाफे का इम्कान है। कुछ दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ननकाना बचियाना रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया। गोलियां लगने से 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस अभी तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। जी हां, आपको अहम और अफसोसनाक खबर दे रहे हैं ननकाना से, जहां बचियाना रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया है। गोलियां लगने से 3 अफराद जख्मी भी हुए। इसकी तफसीलात क्या है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी आपको खबर दे रहे हैं ननकाना से, जहां बचियाना रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, जिसके जद में आकर 5 अफराद कत्ल हो गए हैं और गोलियां लगने से 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। पुलिस अभी तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इसकी पहचान के हवाले से भी बताएंगे, वजूहात इसके पीछे क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर वो भी बताएंगे। अभी खबर यह है ननकाना बचियाना रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया है। गोलियां लगने से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जी हां, आपको बताएं कि 5 अफराद गोलियां लगने से जवाहक हुए, 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस अभी तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। दिन के वक्त ये वाकया पेश आया। लाहौर में पुलिस ने नाजायज असलहा फरोख्त करने वाले 2 डीलर्स को दबोच लिया। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। गार्डन टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान नाजायज असलहा फरोख्त करने वाले 2 बड़े डीलर्स गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक इबाद अली और नवीद खान मुख्तलिफ अजला में असलहा फरोख्त करते थे। मुलजिम असलहा खैबर पख्तूनख्वा से हासिल करते थे। भारत ने मकबूजा कश्मीर में आबादी तनासुब बदलने के घिनौने एजेंडे पर अमल करना शुरू कर दिया है। 25,000 भारतीयों को शहरियत के इकदाम को पाकिस्तान ने मुस्तरद करते हुए आलमी बरादरी से मुदाखलत की अपील कर दी। भारत इसराइल के नक्शे कदम पर चल पड़ा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी तनासुब बदलने का घिनौना खेल खेला जा रहा है। मोदी सरकार ने 25,000 भारतीयों को मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल जारी कर दिया है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने भारतीय इकदाम को मुस्तरद करते हुए उसे सलामती काउंसिल की करारदादों और जिनेवा कन्वेंशन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी को अपील की है कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने से रोकने के लिए मुदाखलत करे। भारत पर जोर दिया जाए कि गैर कानूनी तौर पर जारी किए गए तमाम डोमिसाइल मंसूख करे। मकबूजा कश्मीर में 12 साल लड़के को ट्रक तले कुचलकर शहीद करने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल भी चीख उठी, कार्रवाई का मुतालबा किया। मकबूजा कश्मीर में मजालिम के खिलाफ मुजाहरे के दौरान भारतीय फोर्सेज ने ट्रक 12 साल लड़के पर चढ़ा दिया, जिससे वो शहीद हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बच्चे की शहादत को इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए वाक़े को जिनेवा कन्वेंशन की बदतरीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया और कहा कि फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों को पकड़कर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।
और अब टुडेज वेदर। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मरी और नथिया गली में यालाबारी भी हुई है, जबकि लाहौर में भी कहीं कहीं बादल बरसे। शहर इक़्तिदार में प्री मानसून के बादलों ने खूब रंग जमाया। मरी में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी भी हुई, जिससे मलका कोहसार का हुस्न मजीद निखर गया। लाहौर में भी काली घटाएं छाईं, कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्म और मरतूब मौसम का राज बरकरार है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरिकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान है। और अब टुडे इंटरनेशनल। चीन ने लद्दाख में एक बार फिर भारतीय कागजी शेरों को धूल चटा दी। मजीद 3 इलाकों पर कब्जा कर लिया। चीन ने लद्दाख में 3 मकामात का कंट्रोल हासिल कर लिया है। झड़प में 2 भारतीय फौजी मारे गए। चीन ने LAC पर मजीद 3 टेक्निकल पोजीशंस पर कंट्रोल हासिल किया है। इनमें दौलत बैग ओल्डी, गुलवान वैली के अहम हिस्से शामिल हैं। भारतीय फौज पेंगोंग में फंगटू तक महदूद होकर रह गई है। चीनी फौज ने इलाके में मशकें भी की हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानियों के लिए वापसी के दरवाजे खुल गए। दुबई में पाकिस्तानी सिफारत खाने के पाकिस्तानियों को टिकट्स की फराहमी का ऐलान कर दिया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानियों के हुकूमत पाकिस्तान के खुसूसी इंतजामात के तहत ओवरसीज की वापसी का अमल जारी है। दुबई में फंसे पाकिस्तानियों को वापसी की टिकट्स की फराहमी का सिलसिला शुरू हो जाए। पाकिस्तानी कौंसल जनरल अमजद अली ने तस्दीक की कि वतन वापस जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। अमेरिका में पुलिस के हाथों स्याह फाम की हलाकत के बाद अमेरिका में स्याह फामों के मुजाहिरों में तारीखी मुजस्मों को नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्याह फाम मुजाहिरीन पर सेखपा कहते हैं मुजस्मे गिराने वालों को जेल भिजवाएंगे। अमेरिकी सदर ने स्याह फाम मुजाहिरीन को जेल भिजवाने की धमकी दे दी। कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। अमेरिकी शहरों में मुजस्मे गिराने वालों को जेल भिजवाएंगे। शहरों में हालात को मामूल पर रखने के लिए तमाम तर इक़दाम को यकीनी बनाएंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। अमेरिकी सदर ने तारीखी मुजस्समों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए क़वानीन पर दस्तखत कर दिए। कनाडा से खबर देते हैं आपको, जहां कार चोर गैंग का गाड़ियां चोरी करने का अनोखा तरीका सामने आ गया। चोर गिरोह गाड़ी को टक्कर मारता है। ड्राइवर के बाहर निकलने पर बहस में उलझाकर चोर गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर पहले गाड़ी को टक्कर मारता है। ड्राइवर के बाहर निकलने पर चोर ड्राइवर को बहस में उलझा देता है, जबकि दूसरा साथी दूसरी साइड से गाड़ी में दाखिल होकर गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। जैसे ही गाड़ी चोरी की वारदात पूरी होती है, बहस करने वाला शख्स भी अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो जाता है। इसके साथ ये बुलेटिन खत्म हुआ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।